उन्होंने तो हमको कहा था कि हम दे देंगे आपको बिल, तो हमको लगता है मई एंड तक वो ये दे देंगे, वो मार्च एंड तक, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी करेंगे प्रचार प्रसार करके। और जुलाई से हमारे ये भानु प्रताप जी हमारी जो लखनऊ में यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं, तो अभी तो हम लोग इन्हीं से सलाह ले रहे हैं कैसे क्या क्या करना है, और फिर उसके वाइस चांसलर भी बनाए जाएंगे यूनिवर्सिटी के, उसके लिए भी चयन किया जाएगा जो मानक है उनके अनुसार, तो वो आएंगे यहाँ पे। तो ये जो यूनिवर्सिटी का जो मुख्य बात जो थी वो इसका जो संकल्प महर्षि ने लिया था 1992 में, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमको पता लगी अभी कि अपना प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पिछले साल 22 जनवरी को, और हमारी पहली ज़मीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से 22 जनवरी 92 में खरीदी गई थी, पहली रजिस्ट्री रामायण यूनिवर्सिटी की। तो हालांकि वो कोई मतलब संयोग की बात है, उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अब वो कभी कभी संयोग ऐसा बैठ जाता है। तो हमारे विभाग के लोगों ने बताया कि सर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मिली, हम लोग अपने जब देख रहे होंगे कागज पत्तर तो निकला कि 22 जनवरी 92 में पहली रजिस्ट्री महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से की गई थी। तो मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो कुछ ना कुछ भगवान के वो रहते हैं, आशीर्वाद रहते हैं, उसी से काम होता है। तो ये हम लोग का जो इसमें संकल्प, और इसमें जो उद्देश्य है इस यूनिवर्सिटी का वो यही है कि जो भी हमारे जितने, खाली रामायण तो नाम है क्योंकि अयोध्या है, रामायण का मुख्य यहाँ पे वो है, लेकिन जितने भी अपने वैदिक ग्रंथ हैं, 4 हमारे पुराण हैं, वो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और बाकी ग्रंथ हैं, उनका जो ज्ञान है उस सब ज्ञान को किस तरह से हम प्रैक्टिकल रूप में ला सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और उन ग्रंथों का किस तरह से पढ़ना, उसका पठन पाठन करना, ये सब भी हम लोग उसमें करेंगे, इसमें शोध का विभाग बहुत जोरों अच्छे से रहेगा, इसमें लोग शोध वगैरह करेंगे, और पढ़ाई लिखाई जो नॉर्मल होती है BA BSc MSc वगैरह की वो रहेगी। तो ये जो यूनिवर्सिटी का वो है उस तरह से रहेगा, और प्रॉपर यूनिवर्सिटी को शुरू तो हो जाएगी जुलाई अगस्त में, लेकिन जो हम लोग सोचते हैं कि कितने विद्यार्थी पहले साल में आएंगे और फिर उसके बाद कैसे हम उसको बढ़ाएंगे, तो वो तो स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। लेकिन आज जो यहाँ पे जो आयोजन हम लोग कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे कि उद्घाटन करना है, क्योंकि फिर आप कहोगे कि अभी तो बिल्डिंग अधूरी है, कोई ना कोई जरूर लिखेगा बिल्डिंग अधूरी है, तो इसलिए हमने इसको ये नहीं कहा कि हम उद्घाटन कर, हम लोगों ने कहा महर्षि जी का चूँकि संकल्प था और उनकी जयंती आ रही 12 जनवरी को, हम लोग महर्षि जी की जयंती पूरी दुनिया में मनाते हैं, तो ये निर्णय किया कि जो महर्षि जी का संकल्प था कि यूनिवर्सिटी यहाँ बननी है, अब चूँकि जगह आइडेंटिफाई हो गई, सरकार की परमिशन आ गई है, तो उस संकल्प के हिसाब से महर्षि जी की जयंती हम लोग इस प्रांगण में इसलिए मना रहे हैं कि 108वीं जयंती महर्षि जी की हम इस प्रांगण में कर रहे हैं, जो महर्षि जी के संकल्प के हिसाब से प्रांगण हम लोग बना रहे हैं। एक मिनट आराम से एक करके सवाल पूछेगा। दो हैं। पहले एक, पहला सवाल मेरा ये है कि इस विश्वविद्यालय में सिर्फ धर्म और संस्कृति की पढ़ाई होगी या कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और साइंस की भी पढ़ाई? देखिए ऐसा है, खाली धर्म की पढ़ाई से तो बहुत काम नहीं हो पाता। धर्म की पढ़ाई तो हम लोग पिछले 25 सालों से, कितने सालों से, मैं कितने साल का हो गया, जब मैं 25 साल का तब से कर रहे हैं। हमारे महर्षि महेश योगी संस्थान के महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ पूरे भारत में हम लोगों ने कई जगह इस्टेब्लिश किए, और मोर देन 1 लाख हम लोग बच्चों को पढ़ा चुके हैं धर्म की पढ़ाई। लेकिन इस विश्वविद्यालय में धर्म की पढ़ाई जो होगी वो, उसको धर्म नहीं बोलो आप, उसको बोलो वैदिक ज्ञान की पढ़ाई होगी, और उसके साथ बाकी जितने ज्ञान है वो सब आ जाएंगे उसमें। कुल मिलाकर के जैसे हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में क्लासेज और एजुकेशन सिस्टम में सेम वैसा ही रहेगा। सर देखिए हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं, हम उनके हरिद्वार के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता, हमारे VC साहब जानते होंगे। सभी कोर्सेज रहेंगे यहाँ पर। स्पेशलाइजेशन जो है हमारा रामायण के पर फोकस ज़्यादा रहेगा, पर उसके अलावा जितने भी हमारे ह्यूमैनिटीज के हैं, साइंस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, फार्मेसी के हैं, सभी कोर्सेज का प्रोविजन रहेगा। हाँ सारे बिल्कुल बिल्कुल सभी कोर्सेज रहेगा। शुल्क क्या रहेगा? शुल्क सामान्य रहेगा या जैसे शुल्क क्या रखेंगे आप? देखिए ऐसा है ना, जब आप कोई भी प्रोग्राम चलाते हो, बनाते हो, तो आपको उस प्रोग्राम को बनाना पड़ता है सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब कि जो वहाँ का खर्चा होना है, माने आप अच्छे शिक्षक रखोगे, अच्छे शिक्षक लाओगे, रामायण के एक्सपर्ट लेके आओगे मान लो, या वेदों के एक्सपर्ट लेके आओगे, तो जो उनको जो कंपनसेशन देना होगा वो भी तो उसी से निकलेगा ना, इस यूनिवर्सिटी से।
तो इसमें जो शुल्क बाकी जगह का होता है वैसे ही होता है, उसमें कोई उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देना एक चाहता हूँ। अगला सवाल। आपके यहाँ पढ़ सके जी। यानी यही स्टैंडर्ड मानक होगी, कोई गरीब बच्चों के लिए एडमिशन नहीं होगी। सर, गरीब इसमें बच्चे यदि भी होंगे मैं- मेरिटोरियस, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर देना चाहता ये हूँ। करते नहीं तो अभी देखिए सर, यूनिवर्सिटी चला ही रहे हैं हमारा जो लखनऊ कैंपस है और नोएडा कैंपस है उसमें 9000 से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ स्टडी कर रहे हैं। और जो हमारा लखनऊ का फीस स्ट्रक्चर है वो हमने इस टाइप से रखा हुआ है कि उसमें हर एक कैटेगरी का, इवन जो गवर्नमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसके भी आसपास हमारा फीस स्ट्रक्चर है जी। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ में जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है। वहाँ तो ऑलरेडी सारी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस होती है सब वैसे वहाँ पर है। नहीं, हमारी फीस चलो अपने बच्चे को भेज देना एडमिशन करा के, फिर बात मानना। एक बात जो है आप उस एक टाइप से- मैं आप सभी से मेरा आग्रह है कि जितने- मानने का मतलब ये होता है सर, जब आप अनुभव करोगे तो पता लग जाएगा। आप सभी से आग्रह है, आप अपने सवाल पूछ रहे हैं, कृपया अपना नाम और अपने संस्थान का नाम जरूर बताएं प्लीज। आपसे अनुरोध है कि आप अपना नाम और अपने संस्थान का नाम, उसके बाद अपना सवाल पूछें प्लीज। संबंध बताइए, आप जो बता रहे हैं। हाँ सर, तो उसी टाइप से जो हमारे फीस की कोर्सेज हैं जितने भी लखनऊ कैंपस में है, नोएडा कैंपस में,